हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, संतान हमारे हाथ से निकल जाए तब हमें क्या करना चाहिए। हर माता पिता अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार संतान की कुसंगति उसे ले डूबती है। ऐसी स्थिति में क्या ज्योतिषीय उपचार हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आपकी कुंडली, उस बालक की कुंडली कहीं ना कहीं कुछ मददगार साबित हो सकती है? इन सब बातों का जवाब इस अंक में आपको मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा ये अंक है। आइए आज का पहले हम पंचांग देखते हैं। 3 दिसंबर दिन शुक्रवार सन 2021, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कई बार हम बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, सब कुछ उसके अच्छे से हम कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे की तरफ से कई बार कुछ शिकायतें स्कूल से, कॉलेज से, गली मोहल्ले से, सोसाइटी से सुनने को मिल जाती हैं। और कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद दूसरों को नहीं पता लगती, केवल माँ बाप उस चीज़ को समझ जाते हैं। और अंदर ही अंदर माता पिता को बड़ा दुख होता है कि हमने बड़ी नेक कमाई से अपने बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे किस राह पर जा रहे हैं। आजकल की पढ़ाई, आजकल का माहौल, आजकल की बहुत सारी बातें, कहीं ना कहीं आप सब समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का भाव, उस स्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कदापि सुनी सुनाई बातों पर अपने घर में मनमुटाव, तनाव या क्लेश मत करना। कई बार हम सुनी सुनाई बातों में धोखा खा जाते हैं, और कई बार तो आँख की देखी बात भी सच नहीं होती है। यस, ज़माना ऐसा है, आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा है। इसलिए जब आपको पूरा इत्मीनान हो जाए, यकीन हो जाए कि भाई बच्चे हमारे हाथ से बाहर निकल रहे हैं, और कई बार तो उनकी बातचीत से ही हमें पता लग जाता है, उनकी बोलने की शैली, उनके सोने का तरीका, उनके उठने का तरीका। आज बच्चे देर रात तक जागते हैं और सुबह उठने का नाम नहीं लेते हैं। ये आम सी बात बन गई है, धारणा बन गई है। हम अपने ज़माने में जब पढ़ा करते थे, मैं हमसे मतलब आप सबसे करता हूँ, किस तरह से सुबह उठना, सुबह सुबह ट्यूशन जाना, है ना। और इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी, और बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती थी जो आज हम बच्चों को बहुत अच्छी दे रहे हैं। वाकई बहुत अच्छी दे रहे हैं। सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे, दुनिया बहुत अच्छी थी, हमें पढ़ाने वाले, सारी चीज़ें मतलब बेमिसाल थी। तो आज हम कैसा भोजन ले रहे हैं, कैसा दूध पी रहे हैं, कैसा बाजार का घी खा रहे हैं, सारी चीज़ों का, अन्न का प्रभाव भी हमारे मन पर आता है। तो कुछ चीज़ें हमें अपने बच्चों की नज़र आ जाती हैं। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। उसके लिए एक बार बच्चे की जन्म पत्रिका किसी को दिखा लेनी चाहिए। किसी भी कुंडली का पंचम भाव, और किसी भी कुंडली का भाग्य भाव, और किसी भी कुंडली का लगन भाव बहुत सारी बातों को प्रदर्शित कर देता है कि ये बच्चा किस दिशा में भटक रहा है, ये बच्चा क्या करना चाह रहा है, ये वास्तव में पढ़ेगा भी या नहीं। आज हम बच्चों को दूर दूर भेजते हैं डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, और कई बार तो निराशा हमारे हाथ लगती है। बच्चे 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल हमारे वेस्ट करवा देते हैं, पैसा भी नष्ट होता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। हम माता पिता हैं, हमारे अंदर मोह है, इसलिए उस मोह में हम फंसे रहते हैं कि नहीं नहीं, चलो अगले साल कामयाब हो जाएगा, उसके बाद कामयाब हो जाएगा। बहुत बातें हैं जो बच्चे की असफलता को सिद्ध करने का कारण उसकी जन्म पत्रिका में छिपी होती हैं। 3 भाव अगर अच्छे से कोई विद्वान ब्राह्मण आपकी कुंडली को देखे
कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसको ज्योतिष का ज्ञान है तो वो पकड़ लेगा और आपको बता भी देगा कि आपको ये सावधानी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने बच्चे को का कार्य क्षेत्र चुन रहे होते हैं, आप उसको पीसीएम दिलाना चाहते हैं साइंस सेक्टर में या मेडिकल क्षेत्र में या कॉमर्स के सेक्टर में, आर्ट में, या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बच्चों के आजकल होते हैं, या किसी भी स्पोर्ट्स में या उसमें, तो वहाँ पर भी यदि आपके पास कोई आसपास एक्सपर्ट अच्छे कुंडली को देखने वाले हैं, उनसे राय ले लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। सेकंड बात, कुंडली नहीं है, हाथ की रेखाएं बच्चे को दिखा करके, बच्चे की हाथ की रेखाएं किसी भी मर्मज्ञ को दिखा करके ये सारी चीज़ों की जानकारी ली जा सकती है। दूसरा स्टेप, हम बच्चों को कभी भी किसी चीज़ को थोपने का प्रयास ना करें। जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम चाहें कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, ऐसा मन में भाव आता है, भाई बड़ा सा हमने क्लिनिक बना दिया, कल बच्चा संभाल लेगा। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या जो भी हैं, इंजीनियर हैं, हम करीब करीब यही चाहते हैं कि हमारी छवि हमारा बच्चा ले, लेकिन कई बार ऐसा मंजूर नहीं होता। हम डॉक्टर हैं और बच्चा कई बार बिल्कुल ही विपरीत दिशा में होता है। तो थोपने का प्रयास ना करें, जांचने का प्रयास करें कि बच्चे का मन भी इस दिशा में है या नहीं। ये तो आप बिना ज्योतिष के भी कर सकते हो। और यदि आप कंफ्यूज हैं, आप भ्रम का शिकार हैं कि क्या करें क्या न करें, उस स्थिति में ज्योतिष बहुत प्यारी मदद कर सकती है। जान सकते हैं कि बच्चे को क्या दिशा निर्देश देना चाहिए, किस सब्जेक्ट की तरफ बच्चे को बढ़ाना चाहिए। नंबर 2 बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड फेथ, हमारा ब्लाइंड फेथ भी कई बार बच्चों को ले डूबता है, और बच्चे तो क्या डूबते हैं, हम डूब जाते हैं। देखो, एक समय यह होता है कि बच्चे को फटकारना भी जरूरी है, बच्चे को डांटना भी जरूरी है। मारना जरूरी नहीं है ना, डांटना जरूरी है। बच्चे को डर पैदा करना जरूरी है। डर बहुत बड़ी चीज है। ऐसा डर नहीं कि बच्चा हमें ये समझे कि हम तो बहुत बड़े, बच्चा हमें देखते ही सहम जाए, वो डर नहीं। एक आंख के इशारे का डर होता है। डर कई बार बहुत बुरा होता है और कई बार डर बहुत अच्छा होता है। हमें पुलिस का डर ना हो तो हम हेलमेट भी ना लगाएं, ट्रैफिक पुलिस का, है ना, सीट बेल्ट भी ना बांधें। तो डर है वो अच्छे के लिए है ना। टीचर क्लास में आते हैं, बच्चे डर जाते हैं, चुप हो जाओ टीचर आ गए, तो वो डर अच्छा है। तो बच्चों के अंदर हमारे प्रति एक वैसी भावना ना हो करके, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चों की सारी जिद हम पूरी करते चले जाएं स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों के अंदर एक भय, एक थोड़ा बहुत डर भी जरूर हमारा होना चाहिए। या आप कई बार मेरे डर कहने से आप कुछ और समझ जाएंगे, मैं इसको दूसरा नाम दे रहा हूँ। डर नहीं, बच्चों के प्रति ये होना चाहिए कि नहीं, पापा या मम्मी जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपका सुझाव बच्चों को पसंद आना चाहिए। हर जगह ये नहीं होना चाहिए कि हमारी बात गलत है, और हर जगह ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे गलत है। तालमेल, कई बार तालमेल नहीं बनता है तो भी गलत हो जाता है। बच्चे को विश्वास है मैं मेडिकल करूँगा, और हमें विश्वास नहीं है, बच्चे को विश्वास है, तो कई बार उसके विश्वास को भी स्थान देना चाहिए कि भाई आप भी बेटा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं आपकी बात। खैर, अब बहुत सारी बातें हैं, ये तो बातों से बातें निकलती रहेंगी, धागे से धागे खुलते रहेंगे। कहने का भाव कि मोटा माटी जब बच्चा हाथ से निकल जाए, संतान हमें लगने लगे कि अब बात अच्छी नहीं है, बच्चा कई बार आंखें तरेरता है, कई बार मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ बच्चे हाथ भी उठाने का प्रयास करते हैं, ऐसा होता है, बड़ा दुख लगता है। और कई बार बच्चे इस प्रकार का साइलेंट धोखा देते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे, जब समझ पाएंगे तब सब कुछ लुट चुका होगा। साइलेंट धोखा देते हैं, इमोशनल वे में हमें धोखा देते हैं कि नहीं 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 नहीं, और वो नहीं नहीं बाद में समझ में आती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें पुत्र के जन्म नक्षत्र का दान करना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री हो, जो भी संतान जिसके लिए भी हम उपाय कर रहे हैं, कि उनका जन्म नक्षत्र जान लें और जन्म नक्षत्र से संबंधित क्या दान बनता है, जन्म नक्षत्र से संबंधित कौन सा मंत्र बनता है, वो हमें पढ़ना चाहिए। अब ये मैं इसलिए यहाँ नहीं बता सकता, 27 नक्षत्र होते हैं, सबके अलग अलग नक्षत्र हैं। जरूरी नहीं आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वो बच्चे किस में हुए हैं। इसके लिए किसी भी निकटतम एस्ट्रोलॉजर से मिल लें, जन्म नक्षत्र जान लें, उसका दान, उसका मंत्र पढ़ें। कितनी संख्या में?
किस नक्षत्र के मंत्र को पढ़ा जाता है, किसी से पूछ लें। दूसरी, क्योंकि सबके नक्षत्रों के अलग अलग मंत्र, अलग अलग अधिदेवता होते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, ध्यान रखना, दुर्गा सप्तशती से ये मंत्र है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। मंत्र फिर सुने साहब। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, कि हे भगवती, हे जगजननी, मेरी समस्त बाधाएं आप दूर करें। धन धान्य सुतान्वित है, धन धान्य की वृद्धि हो, सुतान्वित है, और जो आपकी कृपा से मुझे सुत की प्राप्ति हुई है। सुत वैसे पुत्र को कहते हैं, लेकिन यहाँ संतान का अर्थ निकालें। जो मुझे संतान की प्राप्ति हुई है वो अच्छे रास्ते पर चले, वो नेक रास्ते पर चले। संतान के रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं, हे जगजननी, वो दूर हों। अगली लाइन, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। कि भगवती तो कह रही हैं, हम भगवती से सब कुछ मांग रहे हैं, भगवती देने को आतुर हैं वरदान, लेकिन वो क्या कहती हैं, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। कि आपको संशय नहीं करना चाहिए कि आप जो मेरी साधना कर रही हैं मैं आपको फल दूंगी या नहीं दूंगी। साधक भी बहुत संशय करता है ना। कई बार हम एक व्रत रखते हैं, संशय करते हैं लाभ होगा नहीं होगा, मंत्र पढ़ते हैं लाभ होगा नहीं होगा, दान करते हैं लाभ होगा नहीं होगा, क्योंकि लाभ आज के समय में हमें पहले चाहिए, काम बाद में हो, लाभ पहले हो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, किसी भी मंत्र को पढ़ें श्रद्धा भाव से पढ़ें। और कई बार हमारे बहुत सारे उपाय विफल हो जाते हैं, उसका कारण हमारा प्रारब्ध। कई बार संतान ऐसी ऐसी पैदा होती हैं कि कुल को नष्ट कर डालती हैं, कुल की नाक कटा डालती हैं। हाँ, दादा ने, बाबा ने, पिता ने जो जिंदगी में इज्जत जोड़ी, जो पैसा जोड़ा, ऐसी संतान पैदा हुई, सब कुछ उसने नष्ट कर दिया, सब कुछ लील गई वो। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। हर तरह के हमारे पास सवाल जवाब आते हैं, कुंडलियाँ आती हैं, लोग मिलते रहे हैं पिछले विगत 30, 32, 35 वर्षों में। और आपने भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि कई बार पूत ऐसा कपूत हो जाता है कि साहब पूछिएगा मत, पूरी पीढ़ी शर्मसार हो जाती है उसके कारनामों की वजह से। वो हमारा प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध की तोड़ है ज़रूर, लेकिन थोड़ी मुश्किल है। वहाँ विशेष प्रकार के अनुष्ठानात्मक कार्य कराए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें बताई जाती हैं। अब कंस भी तो था ना, कैसे नाम गंदा किया। कंस को देखिए आप, हैं, अपनी ही बहन के संतानों को कैसे। तो कहने का भाव कि आदमी जब आदमी का दिमाग फेल होता है ना, और आदमी की सोचने समझने की शक्ति विपरीत हो जाती है, सारे कार्य वो विपरीत करता है। तो मेरा आपसे मोटा मोटी यही कहने का भाव है, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला सुबह, 3 माला शाम को पढ़ें, और 41 दिन लगातार किसी भी जगजननी के मंदिर में जाएं, भगवती को 5 लौंग, 5 बताशे, धूप दीप अर्पण करके आएँ, और अपनी जो भी समस्या है उसकी गुहार लगाएं। और ऐसी संतानों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए संपूर्ण नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक जहाँ स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ दिखाता है, वहीं रुद्राभिषेक मनोमस्तिष्क के अंदर विचार शैली को बदलता है। किसी बच्चे के विचार झूठ बोलने के हैं, बात बात पर बच्चा झूठ बोलता है, बेटा पढ़ लिया, हाँ मम्मा, स्कूल का काम कर लिया, हाँ मम्मी, किया कुछ नहीं, कंप्लेंट आ रही है, वो सब कुछ हाँ कर रहा है। तो रुद्राभिषेक बहुत अच्छा असर दिखाता है, लेकिन नमक चमक विधि से। ऐसे ही स्वास्थ्य सही नहीं है बच्चे का, तो नमक चमक विधि बहुत अच्छा रहता। हर महीने एक बार रुद्राभिषेक पूर्ण विधि विधान से कराना चाहिए। इसके साथ साथ मंगल अनुष्ठान बहुत बढ़िया लाभ देता है। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर के ऐसे बच्चों के मस्तक के ऊपर हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक, जो भी वहाँ पर ब्राह्मण हो, पंडित जी हों, उनसे कहें कि बाएं पाँव का तिलक बच्चे को लगाया जाए, और बच्चे को किसी भी तरह समझाया जाए। बच्चा से मतलब हमारा, चाहे वो 20 साल का है, 25 साल का है, या कितने भी साल का है, तो उससे बच्चे से मतलब है, माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो 70 साल का क्यों ना हो जाए, है ना।
आप देखो ना, मोदी जी अपनी मम्मी से मिलने आते हैं, अपनी माता से मिलने आए, उनके लिए तो बच्चे ही हैं ना वो, चाहे वो कितने भी साल के हो गए। तो कहने का मतलब कोई भी हो, अपनी माता-पिता के लिए वो बच्चे ही होते हैं और माता-पिता हमेशा उन्हें बच्चे ही समझते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। बच्चे कर लेते हैं, कई बार माता-पिता से भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा विश्वास होता है ना, हमने छोटे से लेकर के, उनके दाँत निकले नहीं थे, दाँत उगने से लेकर के बाल उगने तक, और पूरी ज़िंदगी हमने उनकी धीरे-धीरे बड़ी होती देखी है और उनकी ज़िंदगी के हर कदम पर हमने उन्हें टोका है। ज़िंदगी के हर कदम पर हमने उन्हें सँभालने का प्रयास किया है। इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन हैं वो बच्चे ही हमारे। अब बच्चे उस चीज़ को ना समझें, वो बाद की बात है। तो हनुमान जी के बाएँ पैर का तिलक उन जातकों को, उन बच्चों को लगवाना चाहिए। आप ये 2-4 उपाय करिएगा, आपको पूर्ण हम विश्वास देते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कभी-कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ और चढ़ा हुआ जल थोड़ा-सा लाएँ, उस बच्चे को, उस बालक को पिलाया जाए, उस संतान को पिलाया जाए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आध्यात्मिक शक्ति को पैदा करता है, आध्यात्मिक प्रेरणा पैदा करता है। आपके मनोमस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार हैं जो जड़ जमा लेते हैं, उन विचारों की ग्रहों को खोल देता है। ऐसा होता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं। बीमार को पिलाया जाए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हम तो कई बार ऐसे बच्चों के लिए दुर्वा का सत्व, गिलोय का सत्व, नीम का सत्व, विभिन्न प्रकार के सत्व का भी प्रयोग बताते रहे हैं समय-समय पे। तो आप हमारे पुराने ऐसे कार्यक्रम भी देखिएगा, उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी। बस इतना भर करिएगा। और जब-जब ऐसे बच्चों का जन्मदिन आता है, मत मनाइए। जी हाँ, आप बुरा मत मानिएगा। जन्मदिन धूमधाम से मत मनाइए, शांत भाव से मनाइएगा और घर के अंदर मनाइएगा, और पाश्चात्य शैली के अनुसार मत मनाइए। अपने धर्म की शैली के हिसाब से मनाइए। पाश्चात्य शैली में एक ही कमी है कि हम मोमबत्तियाँ बुझाते हैं, दिए बुझाते हैं। हमारे शास्त्र में दिए बुझाना अशुभ होता है। इसलिए अपनी संस्कृति के हिसाब से उनका जन्म दिवस मनावें और उस दिन अपने घर में कोई मंगल कार्यक्रम करवाएँ, सुंदरकांड करवाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ कराएँ, महिला संगीत कराएँ, धार्मिक संगीत जो होता है, संकीर्तन जिसको हम कहते हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें उसके जन्म दिवस पर की जाएँ और उसके जन्म दिवस पर गरीबों को भोजन, वस्त्र, अन्न ऐसा उसके हाथ से बँटवाया जाए, बहुत अच्छा रहता है। और हमेशा बच्चों को ये कह कर के ना टाला जाए कि ये तो अभी बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं कर पाएँगे, ये तो अभी पढ़ रहे हैं, इनके पास समय नहीं है। एक दिन वो आता है कि समय होता ही नहीं उनके पास, आपसे मिलने के लिए भी समय नहीं होता। इसलिए ये कहना बड़ा ही गलत लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा है, पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। अरे कुछ तो वो कर सकता है ना। क्या आपका बच्चा टीवी नहीं देखता? क्या आपका बच्चा मोबाइल पे नहीं माथापच्ची करता? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो रात दिन पढ़ता ही रहता। ऐसे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ-साथ भी मनोरंजन सब अपने समय से अपना कर ही लेते हैं। तो थोड़ा बहुत हमें बच्चों से कराना चाहिए। चाहे एक ही दिन कराएँ कि बेटा जाओ हनुमान जी को 5 केले चढ़ा के आओ, जाओ बेटा गाय को 2 रोटी खिला के आओ। इतना तो सभी बच्चों को मिल ही जाता है भाई। तो इसलिए बहुत सारी बातें हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जगजननी से जुड़ते हैं कि हे भगवती, सभी के घर में आप सुख शांति दें और सभी की संतानें हैं, आपकी कृपा से सही रास्ते पर चलें और लायक बने। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपको इस अंक में बताई हैं। कुल मिलाकर के फिर भी कोई रास्ता समझ में ना आए, किसी अच्छे मर्मज्ञ को बच्चे की जन्म पत्रिका दिखाई जाए, और या जब भी आप जन्म पत्रिकाएं बनवाते हैं, ध्यान रखें वैदिक विधि से उनकी पत्रिकाएं बनवाएं, फिर उसका उपचार करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा एक बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।